नमस्कार, इवनिंग न्यूज़ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। चलिए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। शुक्रवार ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। चंडीगढ़ तो बाहर पहली साड़ी कैबिनेट है तो फैसला लिया गया अज सर्वसम्मति नाल कि ज़्यादातर कैबिनेट मीटिंगां जिहड़ियां ने वो लोकां दे विच जाके करिया करा। कैबिनेट मीटिंग तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस, उस तो बाद उस इलाके दे जिथे कैबिनेट मीटिंग हो रही है लोकां नूं भी मिलांगे, वख-वख वर्गां दे उन्हां दी जिहड़ियां कोई मुश्किलां शिकायतां सुझाव ने वो भी सुनांगे। सारे मंत्री साहबान अपने अपने डिपार्टमेंट के जिहड़े सीनियर ऑफिसर ने उन्हां नूं भी नाल लैके जाणगे ताकि मौके ते हल हो सके। सो अज ये असीं पहली मीटिंग है जिहड़ी चंडीगढ़ तो बाहर कीती है। सरकार तुहाडे द्वार दे नां ते असीं ये मुहिम जिहड़ी है सारे पंजाब च जावांगे। कदे असीं मोगे करांगे, कदे असीं मानसा जावांगे, कदे असीं हुशियारपुर जावांगे, कदे किसी बड़े पिंड च भी जा सकते हैं तो वो पिंड के लोगों को भी इनवॉल्व करांगे। लोकल समस्यावां बाद दे विच उन्हां दी ताकि लगभग जिस दिन कैबिनेट मीटिंग जिथे भी हो रही है उत्थे लगभग सारा दिन सरकार उत्थे रहे ताकि उस इलाके दी जिहड़े मसले ने उन्होंने उत्थे हल किया जा सके। लोगों दी दफ्तरां दी खजल खुआरियां जां चंडीगढ़ आउण दी खजल खुआरियां घट सकन। इस कैबिनेट मीटिंग विच फैसला किया गया है कि बेमौसमी मीह अते गड़ीमारी करके पंजाब के किसानां दीयां फसलां दे होए नुकसान दा मजदूरां नूं भी मुआवजा दिता जाएगा। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग तो बाद मुख मंत्री भगवंत मान ने मीडिया को संबोधन करदिया यह जानकारी दी कि आने वाले दिनों में मजदूरों की वध तो वध रजिस्ट्रेशन की जाएगी तां जो मजदूरों को सरकारी स्कीमां दा लाहा हासिल हो सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि जो फसल का मुआवजा किसान को दिता जाएगा उसका 10% मजदूरों को भी दिता जाएगा। 1 मई नूं मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है पूरी दुनिया दे विच। मे डे कहते हैं मजदूर दिवस के तौर पर 1 मई नूं मनाया जाता है तो मजदूरों लिए असी साड़ी सरकार वचनबद्ध है काम करने तो एक फैसला होया जिन्नियां भी फसलां रब ना करे कोई इदां दी सिचुएशन बने बेमौसमी बरसात जां गड़े पैंदे ने फसलां खराब हो जांदियां ने जिन्ना भी मुआवजा किसानां नूं सरकार देऊगी ਉਹਦਾ 10% मुआवजा दिहाड़ीदारां नूं भी मिलूगा। खेत मजदूर जिहड़े ने उन्हां नूं 10% उन्हां दा भी नाल रखिया जाऊगा अलग तो। फर्ज कर लो जे मैं हुणी एग्जाम्पल देवां कि 15,000 रुपया 1 एकड़ का खराबे का असीं पाया तो उहदे च 10% 1500 रुपया उन्हां दिहाड़ीदार परिवारां नूं मिलूगा जिन्हां ने उत्थे दिहाड़ी करनी सी। क्योंकि जे फसल मर गई तो समझ लो किसान की तो फसल मारी गई नाल दिहाड़ी वालियां दा काम भी मर गया। सो उस काम की भरपाई करने वास्ते मजदूर दिवस ते असीं ये तोहफा दे रहे हैं। आने वाले दिनों च होर भी असीं मजदूरां दी बहुत वड्डे पद्धर ते रजिस्ट्रेशन कराउणी है क्योंकि बहुत घੱਟ मजदूर रजिस्टर्ड ने जिहदे नाल सेंटर सरकार दीयां ते पंजाब सरकार दीयां बहुत सारियां पॉलिसीज़ लैप्स हो जांदियां ने। खबरों के सिलसिले में अगे वधावांगे। पंजाब के रोपड़ च मोरिंडा शहर के गुरुद्वारा साहब च एक गुरुद्वारे के प्रकाश स्थान में 2 ग्रंथियां ते हमला करन अते गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करन वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया सी। 2 दिन का रिमांड खत्म होने तो बाद वीरवार को पुलिस ने जसवीर सिंह नूं अदालत च पेश किया। उसनूं सख्त सुरक्षा हेठ अदालत विच लिआंदा गया। जिवें ही उसनूं अदालत विच पेश किया गया तो उत्थे मौजूद वकील साहब उफ सिंह खुराल ने पिस्तौल कढ़ लिया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वकील नूं दबोच लिया अते उसदे हत्थों पिस्तौल खो लिया। वकील सादे कपड़ियां विच सी। घटना तो तुरंत बाद पुलिस ने वकील नूं हिरासत विच लै लिया है अते आम लोकां नूं अदालत विचों बाहर कढ दिता।
अदालत दी महिला जज ने भी इस सारी घटना ते नाराजगी जाहिर की सी। जिस महिला जज दी अदालत विच यह सब होया उसकी शिकायत ते मुलजम वकील साहब खुराल के खिलाफ धारा 307 ਅਤੇ 25/54/59 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। पुंछ में हुए आतंकी हमले में आतंकियों तक हथियार गोला बारूद सीमा पार ड्रोन के जरिए पहुंचाए गए थे। इसका खुलासा किया है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने। दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकियों के मददगार यानी ओवरग्राउंड वर्कर नसीर अहमद को जब पकड़ा गया तो उसने ये खुलासा किया। नसीर अहमद से पूछताछ चल रही है और आने वाले समय में जल्द ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। पुंछ आतंकी हमले में एक आतंकियों के मददगार निसार अहमद को पकड़ा गया है। निसार ने आतंकियों को अपने घर में रखा था और उन तक पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार, ग्रेनेड और कैश पहुंचाया था और निसार ने ही आतंकियों तक ये सामान पहुंचाया है। डीजीपी ने बताया है कि आतंकी निसार के घर में रुके हैं और उन्होंने टारगेट किए गए जंगल का इलाका चुना। इसकी लगातार तफ्तीश जारी है। टेररिस्ट की जो इन्वॉल्वमेंट है, कम से कम हम लोग ये सोचते हैं कि 3 लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। 3 से 5 लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें लगती है और अभी तफ्तीश चल रही है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में स्टील कोर बुलेट्स के इस्तेमाल किया गया है। बात करें पूरे पीर पंचाल रेंज के अंदर कितने टेररिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 2001 के बाद इस तरह का इंसिडेंट हुआ। 2001 में ही राजौरी के अंदर 14 जवानों को शहीद किया गया था, बिल्कुल इसी तरह का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद दोबारा 2023 में इस तरह का इंसिडेंट हुआ। क्या मानते हैं कितना टेररिस्ट? जहाँ पर एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन दहशतगर्दों की जो पाकिस्तान से इस तरफ आते हैं रहती है, काफ़ी महीने वो एरिया में रहते रैकी करते हैं और इस तरह की कार्रवाई करती हैं, जिसमें काफ़ी लोग हम लोगों ने न्यूट्रलाइज भी किए। इस तरह के काफ़ी ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेट करते हुए पाकिस्तान से इस तरफ आते हुए न्यूट्रलाइज हुए। इससे बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मगर जब साइटिंग होती है एक जगह 2 की 3 की 2 की 3 की, इस तरीके से हम लोग ये सोचते हैं कि 2 से 3 ग्रुप जिनकी तादाद 2 से 3 4 हो सकती है, वो अलग अलग जगहों पे एक्टिव रहते हैं। तो इस तरीके से अगर टोटल मिला के देखेंगे तो मतलब 9 से लेकर के 10-12 तक की तादाद इनकी हम लोग अपने असेसमेंट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि 2-3 जगहों पे साइटिंग इनकी बराबर होती रहती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। खबरों के सिलसिले को अब हिमाचल प्रदेश की ओर ले चलते हैं। शिमला में स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की तर्ज पर रोपवे बनाए जाएंगे। शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे बनेगा। ये बात डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने वीरवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि शिमला शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रोपवे प्रोजेक्ट पर लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है। अक्टूबर तक इसके लिए टेंडर लगाए जाएंगे। जो हमारा रिसेंट दौरा विदेश का था, वो मुख्यतः तो रोपवेज को लेके था, जिनको हम केबल कार या रज्जू मार्ग बोलते हैं, उसके अध्ययन को लेके था। और वहाँ पे एक मेला लगता है, यहाँ पे मशीनरी को जो है दिखाया जाता है। और उस संदर्भ में मैं और मेरे सहयोगी जो चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हैं सुंदर ठाकुर जी, और हमारे अधिकारियों के साथ हम ऑस्ट्रिया गए थे। और मुख्य वहाँ पे रोपवेज का बहुत काम है। उनकी ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और अन्य यूरोपियन देशों की काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ जो हैं हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं, माउंटेन्स की, नदियों की या बर्फ़ की श्रृंखलाओं की। तो वहाँ पे जो विकास हुआ है रोपवेज के क्षेत्र में, हज़ारों के हिसाब से वहाँ रोपवेज लगे हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का साधन भी बने हुए हैं और लोगों का टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर भी बने हुए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हम पहले तो जो शिमला शहर है हमारा बहुत कंजस्टेड हो गया है, गाड़ी चलाने को जगह नहीं रही है। हम चाहते हैं कि शिमला के ऊपर रोपवेज चला दिया जाए। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। नगर निगम चुनाव में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार में उतरे हैं। उन्होंने गुरुवार को लोअर बाजार, राम बाजार और समर हिल में जनसभाओं को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भराड़ी वार्ड पहुंचे, जहां कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र चौधरी के पक्ष में प्रचार किया और जनसभा को संबोधित भी किया।
इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस दौरान क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर नगर निगम में भेजने की अपील की और ये आश्वासन दिलवाया कि कांग्रेस की नगर निगम बनने पर क्षेत्र के विकास में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। शिमला नगर निगम का चुनाव प्रचार जोरों पर है। विधानसभा चुनाव की तरह यहां मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस ने अपने बड़े नेता चुनावी प्रचार में उतार दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए प्रचार किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला के 10 वार्डों में ताबड़तोड़ नुक्कड़ सभाएं की हैं। इस दौरान सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस सरकार ही शिमला के विकास को आगे बढ़ाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शिमला के लोगों को साफ पानी मिलेगा, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, बिजली की लटकी तारों को सुव्यवस्थित करने के साथ शिमला के लोगों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। देखिए, मैं खुद शिमला नगर निगम का पार्षद रहा हूँ, 2 बार पार्षद रहा हूँ। शिमला नगर निगम की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ और आज मेरी पहली बैठक है जिसमें वार्ड नंबर 15 में उमंग बांगा जी खड़ी है, इनके समर्थन में। और यहाँ के लोगों को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारी सरकार का ये कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही 5 साल, नगर निगम में रही 5 साल, केंद्र में पिछले 5 साल से सत्ता में है। शिमला नगर निगम के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने में नाकाम रही है। और जो 40,000 लीटर की बात करते हैं, 3 इंजन सरकार थी तब तो उपलब्ध नहीं करवाया। लेकिन मैं शिमला की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपको वर्ल्ड क्लास जो टेक्नोलॉजी है यूवी वायरस के द्वारा स्वच्छ जल उपलब्ध करवाएंगे। और शिमला नगर निगम में जहां भी सर्कुलर रोड की बात है या पार्किंग की बात है या और समस्या, उन समस्याओं का निपटारा आने वाले 4 साल में हमारी कांग्रेस की सरकार पार्षद के माध्यम से और विधायक साहब के माध्यम से। खबरों के क्रम को अब हरियाणा की ओर ले चलते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुछ कोच के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन पार्ट 2 छठे दिन भी जारी रहा। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। यहां दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हो गई है। एसडी तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि आज शाम तक दिल्ली पुलिस पहलवानों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से बृजभूषण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत करने वाली नाबालिग लड़की को सुरक्षा देने की भी बात कही है। इसके अलावा बाकी पहलवानों को सुरक्षा देने और नाबालिग को सुरक्षा देने के लिए उठाए गए कदमों का हलफनामा दायर करने के लिए भी कहा है। प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विनेश फोगाट ने कहा कि बृजभूषण सिंह को सभी पदों से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा जताया और उन्होंने ये भी कहा कि वो अब तक की जांच से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। इसके साथ साथ बजरंग पुनिया ने कहा कि मुझे लगता है कि बृजभूषण पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और उन्हें जेल भेजना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगा देख के कि आज बहुत सारे एथलीट ने हमारे पक्ष में ट्वीट किया है। काफ़ी बॉलीवुड के जो स्टार हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है और वो भी हमारे साथ में न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी खिलाड़ियों से एक फिर अपील रहेगा और पहले भी मैं वही बोल रही थी, अगर देश में खेलों को बचाना है तो ऐसे लोगों के चंगुल से पहले स्पोर्ट्स को छुड़वाना होगा। ये सिर्फ कुश्ती की बात नहीं है, ये हर स्पोर्ट्स की बात है। मैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, काफ़ी दूसरे एथलीट से जो दूसरे गेम में उनसे भी मेरा कॉन्टेक्ट रहता है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, सभी परेशान हैं, हर किसी से सब परेशान हैं। तो मैं आप सब के माध्यम से अपनी एक आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहती हूं और जितने भी फ्रेंड्स हैं सोशल मीडिया पे, मैं उनसे भी कंटिन्यू टच में रहने की कोशिश करूंगी कि अगर देश का भविष्य अगर स्पोर्ट्स में बचाना है तो हमें एक साथ आना होगा। और सिर्फ सोशल मीडिया पे आप हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उसके कि आप हमारे लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो अदर स्पोर्ट्स में जो एथलीट सर्वाइव कर रहे हैं, जो अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते हैं या उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है या वो बोल नहीं सकते हैं किसी कारणवश से, वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, उनकी आवाज़ आप बन सकते हैं। आज हमारे देश में स्पोर्ट्स को बचा सकते हैं। तो मेरा आज भी यही अपील रहेगा कि हम जंतर मंतर पे हैं, कंटिन्यू अपने हक की, अपने न्याय की मांग के लिए आप भी हमारे समर्थन में आइए और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स को बचाने के समर्थन में आइए।
क्योंकि अगर आप लोग नहीं आज नहीं आए ना तो कभी भी दोबारा ये ऐसा मौका नहीं आना है जिंदगी में कि हम हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स को बचा लेंगे। अगली अहम खबर की ओर बढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। राजधानी कैनबरा में ऑस्ट्रेलियाई संसद में कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस दौरान कार्यक्रम को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअल तौर पर जुड़कर अपना संदेश दिया। कार्यक्रम में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2023 का 38वां मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों इस सीजन दूसरी बार आमने सामने होंगी। बीते दिनों जब दोनों के बीच टक्कर हुई थी तो पंजाब ने 3 गेंद पहले 2 विकेट से जीत हासिल कर ली थी। ऐसे में लखनऊ की कोशिश पिछली हार का हिसाब बराबर करने की है। खबरों के सिलसिले में आज बस इतना ही। अपने राज्य से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जुड़े रहिए इवनिंग न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।